हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम लोगों ने वहाँ पर फर्स्ट रो एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज़ फ्रॉम द स्कैंडियम टू जिंक, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्रोमियम एंड कॉपर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें एबनॉर्मेलिटी मिलती है। क्यों मिलती है, इसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी वहीं पर दे के रखा है। फिर आप लोगों के लिए ये छोटा सा इनकम्प्लीट टेबल है। इनफैक्ट ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। आपके सामने बहुत सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के रखा है एंड आपको ये टेबल कंप्लीट करने के लिए कहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो डी ब्लॉक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें सब कुछ ट्रांजिशन ही होता है। मतलब कोई भी चीज़ नॉर्मल आप लोगों को नहीं मिलती। जैसे नॉर्मल रूल होते हैं, पी ब्लॉक में नॉर्मल रूल होते हैं, एस ब्लॉक में नॉर्मल रूल होते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लीजिए, यहाँ पर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज मैंने कहा था कि इन एलिमेंट्स को आप लोग कैसे याद करोगे, है ना। तो ये देखिए 39, ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड ये है 48। कैसे इसे आप लोगों ने लर्न किया था, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद, ऐसा कुछ कहा था। एंड इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने दिया था सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का, वो क्या दिया था, तो हम लोग यूज़ क्या करने वाले थे, क्रिप्टॉन को, है ना। क्रिप्टॉन 4d 1 to 10 एंड देन 5s 0 to 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रियम का दिया हुआ है 4d1 5s2, जर्कोनियम का 4d2 5s2। सर रेगुलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि 4d3 आना चाहिए था, 5s1 होना चाहिए था, 5s2 होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 4d4 मतलब हम लोग 5 के पास में पहुंचने वाले हैं, और आपको पता है d5 मतलब d ऑर्बिटल आधा भर गया, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये स्टेबिलिटी के आसपास पहुंचने वाला है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया 4s, यहाँ पर d3 आने की बजाय क्या आ गया, d4 आ गया। फिर यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको सोचना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। देखिए 41 एंड 42 एक कच इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एंड आपको पता है कि ये अगर 4d4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4d5। रीज़न आप लोगों को अच्छे से पता है कि d ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन के साथ आधा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर टेक्नीशियम को अगर देखें तो 4d6 5s1 मतलब d में इलेक्ट्रॉन गया, d में इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। अब उसके बाद रुदेनियम और ये रोडियम, रोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या है, तो 4d8 5s1। इसका मतलब क्लियर है कि सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 4d में जा रहा है, तो ये 4d7 बन जाएगा, 5s क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, बनेगा कुछ ऐसा। फिर अब देखिए यहाँ पर 9 नहीं आया, 4d8 है, 4d10 हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है 9 के बाद 10 होना ही है, लेकिन ऐसा करते समय 5s का इलेक्ट्रॉन चला गया, ये क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और वो ऑब्वियसली कहा जाएगा 5s में जाएगा। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो इसके पास तो जगह ही नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एंड 4d10 5s2 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, कैडमियम का, क्योंकि कैडमियम जिंक के नीचे होता है। एंड जिंक का कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को d10 एंड s2 मिला था। तो इसका मतलब क्लियर है कि इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उन सब का कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही रहेगा, d10 s2, d10 s2 बराबर है। लेकिन बाकी एलिमेंट्स में गड़बड़ होती रहती है। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखिए आपको 1 2 3 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए कहा है, बाकी का दिया है। ला हफ्ता वरना रे ओशल इधर पिटाई और होगी, ऐसे कुछ निमोनिक बना के हम लोगों ने इसे याद किया था। अब देखिए यहाँ पर लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d1 6s2 दिया है।
टेंटालम का क्या दिया 5D3 6S2, तो आप लोग इसका क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली 5D2 6S2, 6S3 नहीं करना क्योंकि s ऑर्बिटल की कैपेसिटी कभी 3 होती नहीं, हमेशा 2 होती है, रहेगा। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए D में 3 थे, यहाँ पर 4। मैंने कहा था ना कि D ब्लॉक में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। देन D3 के बाद D4 कॉन्फ़िगरेशन है। D4 के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली सर 5 आना चाहिए। तो रेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएंगे 5D5 6S2 बनेगा। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। देन एक से एटॉमिक नंबर बढ़ा, एक से इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यहाँ पर जगह नहीं है, यहीं पर है, देखिए यहाँ पर गया। फिर एक बढ़ा 5D7 बन गया इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर 8 होना चाहिए था, 9 बन गया। अब हम लोग 10 के आसपास पहुंच रहे हैं ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन की गर्दी होना चालू हो जाएगी। तो प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन आपको फिर से प्रॉब्लमेटिक मिला 5D9 6S1, यहाँ पर कुछ अलग था पैलाडियम के केस में ना। देन ऑब्वियसली इसके बाद जाएंगे तो पहले D भरेगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है गोल्ड, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 5D10 6S1 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका 5D10 6S2 है। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट करके दिखाना था। देन उसके बाद फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, अब इनके एटॉमिक नंबर्स अगर देखें तो ये होता है 89, ये होता है 104, ये 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। देखिए एक्टिनियम, रुदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हैसियम, मेटनरियम, डर्मस्टैडियम, रोंजिनियम एंड कोपर्निशियम, जिसे UUB से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नाम होता है उसका अननबियम, इसका नाम होता है अननियम, इसका नाम क्या हो जाएगा अननीलियम। ऐसे रूल के हिसाब से होता है। अननील क्यों, क्योंकि ये देखिए अन 1 के लिए, नील 0 बराबर है, एंड 9 के लिए होता है फिर से एन। तो इस तरीके से वो रूल था। खैर इनके अब नाम दिए जाते हैं। अब देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर 6D1 है, यहाँ 6D2 है एंड यहाँ पर 6D4 है, मतलब क्लियर है सर। यहाँ पर 6D3 रहेगा तो 7S में कितना 2। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर रेगुलरिटी दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, मजेदार है। फिर सर ये 10 है तो यहाँ पर क्या रहेगा 9, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 6D9 7S2 रहेगा। ये होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब आपने 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड आखिरी में 6D सीरीज, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब अच्छे से समझ लिए हैं। स्टूडेंट्स एक छोटा सा करेक्शन है, जब हम लोगों ने फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गलत बता दिया। कैसे, देखिए डर्मस्टैडियम राइट, जिसका एटॉमिक नंबर 110 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6D8 7S2 एंड कोपर्निशियम जिसका एटॉमिक नंबर 112 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दिया हुआ है 6D10 एंड 7S2। और मैंने आपको बताया कि बिल्कुल रेगुलर बढ़ रहा था। हाँ, D1 से लेकर D8 तक बिल्कुल बढ़ा था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया था 6D9 7S2, जो कि नहीं होगा। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। आपको पता है यहाँ पर कॉपर वाला रूल अप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा 6D10 7S1 बन जाएगा। इस करेक्शन को बराबर नोट करेंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 4D 5D एंड 6D सीरीज एलिमेंट्स। अब चलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हमें इसके बारे में पढ़ना है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। गाइस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब कौन सी सीरीज होती है,
तो सर स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है एंड जिंक 30 तक वो कंटिन्यूस जाती है, बराबर है। आप लोगों ने इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है और ये क्या होता है, तो आर्गॉन होता है, देन 3d 1 to 10 एंड 4s आप लोगों को 1 and 2 मिल सकता है, इसलिए मैं इसे 0 to 2 लिख देता हूँ, ये रॉन्ग नहीं है। अब आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर निकालने हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, तो पर्टिकुलर कंपाउंड में पर्टिकुलर एटम के ऊपर जो साइन और जो चार्ज होता है उसी को हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 to 12 इसमें पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, बराबर है। इसमें पहली ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30। इनके अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें तो हमें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि इट मे लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज ऑर्बिटल्स। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, अगर यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, बाहर वाले तो यही है, सबसे पहले यही लॉस होंगे। एलिमेंट्स है, सपोज मैं इन्हें रिप्रेजेंट करता हूं बाय m, इनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +2 का, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। और ये +2 कब आएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s, बराबर है, फ्रॉम 4s ऑर्बिटल। नाउ अब आप लोग सोचिए, यहां से 2 और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3d एंड 4s, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस तो है लेकिन काफी कम है। तो जब 4s का इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो उसके बाद 3d में से भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। यहां से 2 और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से 2 अगर चले जाए तो क्या मिल जाएगा, +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से 2 और यहां से 3 चले जाए तो +5 का, ऐसे बढ़ सकते हैं, हाँ डिपेंड। ना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो it depends on the number of unpaired electrons, बराबर, it depends on the number of unpaired electrons and as well as nuclear charge, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा एंड इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर डिफिकल्टी होता है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है, हम ये कह सकते हैं कि जो 3D सीरीज के मेंबर्स है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब कौन सी सीरीज होती है, 3D सीरीज। तो 3D सीरीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि these show variable oxidation states। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो सकते हैं, वैरी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ये हम लोग सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेबल ही बना देता हूँ, एलिमेंट्स, इनका एटॉमिक नंबर साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर आउटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, आउटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड फिर पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोगों को दे सकते हैं, चेक करते हैं। तो पहला स्कैंडियम 21, देन टिटानियम 22, देन वैनाडियम 23, देन क्रोमियम 24, मैग्नीज 25 पड़ा है, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 एंड जिंक पढ़ा हमने 30 पे, ठीक है। तो इनके कॉन्फ़िगरेशंस को देखिए। अब स्कैंडियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा 3d1 4s2, टिटेनियम का पढ़ा 3d2 4s2, वैनाडियम 3d3 4s2, क्रोमियम में गड़बड़ हुई थी 3d5 4s1। अब पहले यहां तक सब के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करिए, 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का ऐसा कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या फिर फर्स्ट रो एलिमेंट्स। तो जब ऐसा कंबाइंड क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बताएगा ना, तो पर्टिकुलर किसी एक के बारे में पूछेगा तो हम लोग उसी की पूरी डिटेल स्टडी यहाँ पर देंगे। अब देखिए स्कैंडियम की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा हमने कहा कि 4s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके बाद 3d, तो यहाँ 4s के इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो 4s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2।
मतलब स्कैंडियम +2 में पहुंच गया, बराबर है। और +2 में जाने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा रहेगा, 3d बचा रहेगा, ठीक है। अब यहां से 2 और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब तीनों के तीनों चले गए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा एंड फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 0। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बराबर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 5, बराबर है। क्योंकि 5 के बाद जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पेयरिंग स्टार्ट होती है, पेयरिंग स्टार्ट होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा। फिर उसके बाद टाइटेनियम पे देखिए, टाइटेनियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2 है। अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ये +2 आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, बचेगा क्या, 3d2। इन दोनों के साथ यहां से अगर एक गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा रहेगा, 3d1। ये 2 और ये 2, ऐसे चारों इलेक्ट्रॉन्स अगर चले गए तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 3d0। देखिए टाइटेनियम यहाँ पर +3 स्टेट में है, TiO2 यहाँ पर +4 स्टेट में है, ठीक है। फिर चलते हैं वैनाडियम। अब वैनाडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। यहाँ से अगर 2 चले जाए तो +2 वैनाडियम आपको +2 स्टेट देगा। जब देगा तो कॉन्फ़िगरेशन बचा रहेगा 3d3, है ना। पढ़ेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। आयंस की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाओ, ऐसा भी इजी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 1 गया तो +3 बन जाएगा, +3 बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन 3d2 होगा, +4 बन जाएगा तो 3d1 एंड +5 अगर हो जाएगा तो 3d0। देखिए V2O5 वैनाडियम पेंटॉक्साइड ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है गाइस, एंड ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल भी होता है। एक और मजेदार चीज मैं आपको बता दूं, जब कोई एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है तो ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है उसका नेचर समवट आयोनिक होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे आयोनिक से लेके कंपाउंड का नेचर कोवैलेंट हो जाता है। देन अब चलते हैं क्रोमियम की तरफ। क्रोमियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है, क्रोमियम आपको +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, देखिए +1। जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बच रहा है, 3d5। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बाय द रूल होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। क्रोमियम सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में pyridine जैसे एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। यहाँ से 1 और यहाँ से 1 +2 स्टेट आती है तो +2 स्टेट में क्या होगा, 3d4। फिर +3 स्टेट में चलिए क्या हो जाएगा, 3d3। देन +4 में चलिए क्या हो जाएगा, 3d2। +5 में क्या हो जाएगा, 3d1 एंड +6 में क्या हो जाएगा, 3d0। आप लोगों ने देखा होगा कहीं ऐसा कंपाउंड K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। ये डाइक्रोमेट, बराबर है। अगर आप लोग इसे देखें दैट इज K2Cr4, तब भी इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। इसे हम लोगों ने पोटेशियम क्रोमेट कहा है। मतलब डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। हालांकि क्रोमियम का आप लोगों को +2 एंड +3 स्टेट में अच्छे खासे स्टेबल कंपाउंड्स मिलते हैं। +4 +5 ये लेस स्टेबल माने जाते हैं। These are less stable oxidation states, ठीक है। अब चले मैग्नीज पे। मैग्नीज की अगर बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो 3d5 4s2। अब ये आप लोगों को कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, सर +2 दिखा सकता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जगह कम हो जाएगी इधर। देखिए +2 अगर देता है तो कॉन्फ़िगरेशन 3d5 काफी अच्छा स्टेबल है, ये बराबर है, काफी स्टेबल है। क्यों, क्योंकि +2 में जब ये कंपाउंड बनाएगा तो 3d5 बन जाएगा, ठीक। +3 में अगर देखते हैं तो क्या बचेगा कॉन्फ़िगरेशन, तो 3d4। +4 में अगर देखें तो +4 में अगर देखें तो 3d3। +5 में अगर देखें तो क्या बच जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 चले गए तो 3d2। +6 में अगर देखें तो क्या बच जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 3d1 एंड +7 में अगर देखें तो ये बच जाएगा 3d0।
0। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +5 एंड +6 ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती, लेकिन +4 स्टेबल होता है। देखिए ऐसा कंपाउंड देखा होगा कभी, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, हाँ। एंड +7 का तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप लोगों के पास होगा KMnO4 पोटेशियम और मैग्नेट। मतलब मैग्नीज जब +7 स्टेट में होता है तो उसके कंपाउंड्स को मैग्नेट्स कहा जाता है, राइट। तो मैग्नीज का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 भी है, +4 भी है, और बहुत ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या रहेगा, +7 रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आयरन के पास। सर ये तो फिर बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो 4s2 3d6। अब जरा सोचिए भैया, 3d6 का मतलब इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है d सबसेल 5 ऑर्बिटल में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एंड 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हो, 1 2 3 4 5, ये 6। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 4 है, और वो भी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, और जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 3d6 बन जाएगा। गाइस आयरन जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है तो इन कंपाउंड को हम लोग फेरस कंपाउंड्स कहते हैं। फेरस सल्फेट, फेरस क्लोराइड, फेरस नाइट्रेट, फेरस कार्बोनेट सुना होगा। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, और जब +3 पे जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए 3d5 d5 ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, बराबर आगे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। सो देयरफॉर इसे हम लोग कहते हैं फेरिक। इसे क्या कहते हैं, फेरिक। फेरस एंड फेरिक। सर अस एंड ई कब लगाते हैं पता है होगा, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो अस लगाते हैं, जब ज्यादा है तो ई लगा देते हैं। ये +4 दे सकता है सर, यहां से 2 यहां से 2, हां दे सकता है। +4 दे सकता है, कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d4। +5 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, कॉन्फ़िगरेशन 3d2 बचेगा। +6 भी दे सकता है, कॉन्फ़िगरेशन 3d2 ही बचा रहेगा। नहीं, यहाँ पर 3d3 होगा, यहाँ पर 2 रहेगा। ये +7 नहीं दिखा सकता, ये +8 नहीं दिखा सकता। क्यों, ऐसा प्रश्न पूछा तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो देयरफॉर आयरन के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट स्टिल वो +7 एंड +8 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। एंड आयरन जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है गाइस, तो उसे हम लोग फेरेट कहते हैं। उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, फेरेट। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं कोबाल्ट। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो सर 4s2 3d8 देखिए ये 8वां इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, तो भैया 3। मतलब सर यहां से 2 यहां से 3 जा सकते हैं, नहीं जाते। कोबाल्ट +2 में जब कंपाउंड बनेगा कॉन्फ़िगरेशन 3d8 रखेगा, बराबर। +2 में जब बनाता है तो कोबाल्टस कहते हैं। एंड कोबाल्ट +2 ये देखिए ऐसा होगा। एंड +3 में जब बनाता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 3d7 रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं कोबाल्टिक। इसे क्या कहते हैं, कोबाल्टिक, मतलब COCl3। इसे कोबाल्ट क्लोराइड कहते हैं। नॉर्मल सब फिर नॉर्मल किसे कहते हैं, जो ज्यादा स्टेबल होता है, बराबर, जो ज्यादा स्टेबल होता है। ये कोबाल्टिक को हम लोग कोबाल्ट कहेंगे। कोबाल्टस +2 में तो कोबाल्टस कहते हैं। जैसे यहाँ आयरन देखिए, आयरन सल्फेट मतलब फेरिक सल्फेट, एंड फेरस सल्फेट मतलब ये वाला सल्फेट, फर्क है। अब यहाँ पर बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं मिलते। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ से 2 ही गए, यहाँ से 1 गया, यहाँ से और 2 जा सकते नहीं। अब क्राउडिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एंड पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, बराबर। इसलिए माना कि इनके पास इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, लेकिन वो इतने बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, दिखाएंगे तब भी वो क्या रहेगा, अनस्टेबल। निकल पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d। ओह गड़बड़, यहाँ पर 7 था, इसे
को समझ सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अब निकेल का अगर देखें तो ये रहेगा 3d8। अब यहाँ पर आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तब कॉन्फ़िगरेशन बचा रहेगा 3d8। ठीक है, 3d8 बचा रहेगा। देन उसके बाद सर +3 में जाएगा, जा सकता है, लेकिन +3 में जब जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या 3d7 बचे। निकेल +4 में जा सकता है, निकेल जब +4 में जाएगा तो 3d6 बचेगा। सर +4 में कैसे जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर ये आ गए 7 और ये हो गए 8। देखिए इससे ज्यादा जा रहे हैं नहीं, जाता है +4 तक, बस निकेल +4 में कंपाउंड बनाता है, मिल जाता है। आपने कभी ऐसा कंपाउंड देखा होगा, NiO2, देखिए इसमें चार्ज +4 है। गाइस अब चलते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। अब 29 है तो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 3d10 4s1। कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, एक होता है +1। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करें तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन बचा रहेगा एंड +2। अगर 3d9 कंपेयर करते हो तो मतलब कॉपर +1 एंड कॉपर +2, हाँ इन्हें हम लोग कहते हैं क्यूप्रस सॉल्ट, क्यूप्रस, एंड +2 में जब रहेगा तो इसे हम लोग कहते हैं क्यूप्रिक या फिर सिंपली कॉपर। देखिए अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखते हो CuCl तो इसे क्यूप्रस क्लोराइड कहा जाता है, लेकिन CuCl को कॉपर क्लोराइड या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड कहा जाता है। सिमिलरली CuSO4 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। अगर आप इसे क्यूप्रिक सल्फेट कहेंगे तब भी कोई रॉन्ग नहीं देने वाला है। एंड आखिरी एलिमेंट बचता है गाइस ऑफ जिंक। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, तो 3d10 4s2, ये अकेला ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा +2 और इसमें कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका 3d10 रहेगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ा और मैंने कहा था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फॉलोइंग, कुछ भी हो सकता है। देखिए Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, Fe4+ का, Fe3+ का भी पूछा जा सकता है, Zn2+ का, Mn+7 का, या फिर कहा जा सकता है Nichromnium+6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाओ। तो ये कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल। देखिए जैसे हम लोग पहले बात करते हैं आयरन की, हम यहाँ पर आयरन के 3 आयंस दिए। आप लोगों को आयरन का एटॉमिक नंबर याद है 26। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो हाँ, तो आर्गन 4s2 होता है सर एंड 3d6 होता है, ओके 26। ठीक है, अब आप लोगों को +2 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाना है। +2 स्टेट मतलब सर बाहर के दो चले गए, हाँ, और यहाँ से ये चले गए, तो ये क्या बच गया। फिर उसके बाद +3 में देखिए तो सर यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तब ऐसे केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा रहेगा, 3d बचा रहेगा। अगर +4 स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर तो ऐसा कहता है तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बचा है। इस तरीके से लिखे जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखिए अब जिंक की अगर बात करें तो आपको पता है कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है एंड कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो आर्गन 4s2 3d10 होता है। सो देयरफॉर जिंक +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सॉरी जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो आर्गन 3d10। आप लोग इसे सिंपली 3d10 भी लिखकर दिखा सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं देगा, क्योंकि जब 3d10 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके पहले वाले ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से भरे हुए हैं। देन मैग्नीज +7 को देखिए, ये कैसे आएगा, तो सर पहले मैग्नीज की बात कर लें। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आर्गन 4s2 ये हो गए 20
+7 पे लेकर जाना है, मतलब तो सर पूरे 7 इलेक्ट्रॉन को गायब करना है। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बचा होगा, हाँ लेकिन ऐसे लिखते नहीं, इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए हो गया ये 18। क्या क्रोमियम के लिए नहीं बना सकते? बना सकते हो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s1 3d5। सर +6 स्टेट में लेकर जाना है तो यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। हाँ, आर्गन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 18। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बन जाएगा। क्लियर है? कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर दो। तो देखिए, जैसे आप लोगों को अगर कहा कि MnO और 1 नेगेटिव में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दो, तो आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन वाले लेसन में पढ़ा था। हमें पता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब इट इज टू बी x। इक्वेशन बना लीजिए। देखिए x + 4 * -2 = -1। -1 इसके ऊपर चार्ज है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो x - 8 = -1। तो x क्या आ रहा है? +7 आ रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर कभी कहा ये क्वेश्चन दे दिया तो Cr2 नेगेटिव में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ये हो गया x, कितना? 2x। ये दो क्रोमियम है, +7 * -2 और सम कितना आ रहा है? -2। तो ट्वाइस x = -2 आ रहा है, मतलब 2x = 12। तो x कितना गाइस? +6 आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसका हम लोगों ने काफी अच्छा प्रैक्टिस लिया हुआ था रेडॉक्स